जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो लोग कहते हैं बाबा श्याम कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको ये सत्य कहानी अवश्य सुनना चाहिए। इस सत्य कहानी से आप जान पाओगे कि बाबा श्याम कितने बड़े से बड़े चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में। यह बात बिल्कुल सत्य है। जो बाबा श्याम के शरण में चला जाता है हार के, बाबा श्याम उसकी लजा अवश्य रखता है और उसकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करता है। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में। आज की सत्य कहानी में आपको पता चल जाएगा बाबा श्याम के समक्ष इतने भी बड़े से बड़े दुख क्यों न हैं, वह टिक नहीं सकते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जिसका कोई नहीं है उसका बाबा श्याम बन जाता है। जो भी भगत बाबा श्याम की शरण में सच्चे मन से जाता है, बाबा श्याम उसका सहारा बन जाता है। बाबा श्याम ने बहुत लोगों के दुख दूर किए हैं। आज की सत्य कहानी एक सच्चे भगत की भाव और विश्वास की है। कैसे बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया चमत्कार। और श्याम भक्तों, सत्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना, और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। और बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़ें। यह है सत्य कहानी यूपी में रहने वाले विनोद जी की है। विनोद जी बताते हैं, मेरे जीवन में इतना कष्ट आया था, इतना दुख आया था, मैं हर जगह से निराश हो चुका था। मेरे को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैं जब से बाबा श्याम के शरण में आया हूँ, बाबा श्याम ने मेरे सारे संकट समाप्त कर दिया है। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, पर मैंने नाम जप करके, बाबा श्याम की सच्चे मन से पूजा करके आज मेरे पास में सब कुछ है। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा दिया है बाबा श्याम ने। मैं अपना अनुभव सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। ऐसे बाबा श्याम ने मेरे दुख दूर किए। विनोद जी बताते हैं कि मैं किसी भी भगवान की पूजा नहीं करता था, किसी भी भगवान को मानता नहीं था। मैं सोचता था कि जो होता है वह अपनी किस्मत के हिसाब से ही होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वही होता है, और भगवान कुछ ही नहीं करते हैं। मेरी ऐसे सोच थी पहले। बस मैं छोटा कारोबार करता था, पर धीरे धीरे करके वह कारोबार बहुत धीरे चलने लग गया, जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हर समय मैं टेंशन में ही रहता था कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर वाले का क्या होगा, कैसे उनका भरण पोषण करूँगा। मेरे को आए दिन यही टेंशन खाती थी अंदर से, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चला गया। अब मेरे सर में रोज़ाना दर्द होना शुरू हो गया था टेंशन करने के कारण। फिर मैं डॉक्टर के पास में गया। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, आप इतना टेंशन ना करो, ये टेंशन करने के कारण होती है। और डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और बोला कि ये दवाई खाना आपको आराम आ जाएगा, पर आपको टेंशन नहीं करना है। पर मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं अपने घर की स्थिति कैसे ठीक करूँ। फिर एक दिन मेरे बुआ का लड़का मेरे घर पे आया। फिर मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने उसको बोला कि जो मेरा कारोबार था वह बिल्कुल मंदा हो गया है, जिसकी वजह से मेरे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। अब तुम ही बोलो मैं क्या करूं, मेरे पास में कुछ भी रास्ता नहीं है अपने घर की स्थिति को ठीक करने का। फिर मेरे बुआ के लड़के ने कहा कि आप टेंशन ना करो, मैं हर एकादशी पे खाटू धाम जाता हूँ, और आप भी बाबा श्याम के दरबार में जाइए, अवश्य बाबा श्याम आपका सहारा बनेगा। तो बाबा श्याम ऐसा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम ही अपने भगत को नया रास्ता देता है, और उनके दर पे जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो आप मेरे साथ में खाटू धाम को चलो। आगे विनोद जी बताते हैं कि मेरे बुआ के लड़के के कहने पे मैं अगले ही दिन खाटू धाम के लिए निकल गया। फिर वहाँ पे जाके बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगाई और बाबा श्याम से कहा कि हे बाबा श्याम, मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, मेरे को अब कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। हे बाबा श्याम, आप मेरे पे दया करो। आप अनेकों भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हो, तो आप मेरे साथ में भी चमत्कार करो। मेरे परिवार का भरण पोषण ही मुश्किल हो गया है। हे बाबा श्याम, दया करो, आप तो दया के सागर हो। ऐसा मैंने बाबा श्याम से कहा। फिर बाबा श्याम को बोलकर मैं घर पे आ गया
और बाबा श्याम के दर्शन पाकर मेरे को इतना सुकून मिला था। अब मैं खुश रहने लगा। हर समय मन में यही ख्याल आता था कि मैं बाबा श्याम को खुश कैसे करूं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि बाबा श्याम को खुश कैसे करते हैं। फिर आगे विनोद जी बताते हैं कि आपके चैनल का वीडियो आया मेरे सामने। फिर मैंने वह वीडियो पूरा देखा, मेरे को प्रेरणा मिली। फिर मैंने नाम जप वाली भी वीडियो देखी। फिर मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप चालू कर दिया। तो आपकी वीडियो में बताया गया था कि हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म होता है, उसकी वजह से हमको दुख तकलीफ आती है और हमारे प्रारब्ध को ख़त्म करने का मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम। फिर मैंने सच्चे मन से और पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा कपड़ों का व्यापार था बिल्कुल मंदा हो गया था। मेरे को नाम जप करते हुए 1 ही महीना हुआ था। फिर धीरे धीरे करके मेरा कारोबार चलने लग गया। फिर जैसे ही मेरा कारोबार चलने लग गया, फिर वैसे ही मेरे को बाबा श्याम के ऊपर विश्वास कई गुना हो गया। इतना प्रेम हो गया बाबा श्याम से, अब मेरे मुख पे नाम जप रोज़ाना चलने लग गया। मैं उठते बैठते बाबा श्याम का नाम जप करता था और बाबा श्याम की पूजा करते हुए मेरे को बहुत आनंद आने लग गया। फिर कुछ समय बाद बाबा श्याम के सपने में मेरे को दर्शन हुए। बाबा श्याम मुस्कुरा रहा था। फिर अगले ही दिन मैंने अपने घर वालों से बोला कि मेरे को बाबा श्याम के दर्शन हुए हैं। तब मेरी माँ ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा तुम्हारे पे हो गई है, इसलिए बाबा श्याम के सपने में तुमको दर्शन हुए हैं। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है, जो मेरे रुके हुए कार्य थे वह भी पूरे हो गए हैं और जो मेरे डिप्रेशन की बीमारी थी वह भी बाबा श्याम की कृपा से दूर हो गई है। मेरे को सभी श्याम भक्तों से यही कहना है कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में चले जाइए। आपके कितने भी दुख क्यों ना हैं वह दूर हो जाएंगे। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया विनोद जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उसके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा बने और उसके भी सारे संकट समाप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर सदा के लिए बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।